बड़ी ही आसान शराइत में मैं लोगों को छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट करके देता हूँ। एक वक्त था जब मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी होती और मेरी वालदा मुझे कंधों पे उठा के स्कूल छोड़ के आया करती थी। मैं समझता हूँ जो तलीम है ना वो आपकी मजदूरी के ऊपर पर्दे डाल देती है। तो लेकिन जो ज़िंदगी है ना ये है ही तकलीफ़ों का नाम है। व्हीलचेयर जब ली उस वक्त 5700 की व्हीलचेयर थी और अब मैं बड़े दुख के साथ बताता हूँ कि अब 25,000 रुपये की वो व्हीलचेयर है। फिर मैं लोगों को व्हीलचेयर देता हूँ और लोगों को घरों की दहलीज तक व्हीलचेयर देता हूँ। मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं बहुत सारे जिन्होंने मुझे कबूल नहीं किया था। अब वो पछताते हैं कि इनको हमने बेटी नहीं दी। तो कामयाब वही होता है जो कि मंजिल की तरफ लगा रहता है, लोगों के रवैयों को इग्नोर करता है और अपनी मंजिल की तरफ टिकटकी लगाए बैठा रहता है। और जब टकराए जाए पीछे हो जाए और अपना मुकाम पैदा करें। इकबाल ने क्या खूब कहा है ना कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। फिर मैंने इनको 1 वीक के बाद रिप्लाई दिया कि यस वी कैन एंड एक हफ्ता लगा दिया इन्होंने सोचने में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समरान खान और आप देख रहे हैं आस पास। आज हम मौजूद हैं बहुत ही मशहूर और मारूफ कपल के पास जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और दुनिया के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन चुके हैं, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और लोगों के इन्होंने थॉट ऑफ व्यूज़ बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए हैं। लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को बिला सूद कर्जा दे रहे हैं, फ्री में एजुकेशन देने के मंसूबे बनाए रखे हैं, लोगों को फ्री में व्हील चेयर्स दे रहे हैं। बचपन में ही इनकी वालदा को बहुत बड़ा सदमा लगा था जब इनको पोलियो हो गया था। पूरी ज़िंदगी के लिए ये दोनों टांगों से माजूर हो गए थे, लेकिन इनकी वालदा को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा जिन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और अपने कंधों पे उठा के इनको स्कूल लेके जाती रही। सिर्फ यही बात इनके दिल में घर कर गई और इसको ख़त्म करने के लिए हम जैसे लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन गए और इसी चीज़ को इन्होंने अपनी पावर बनाया, तालीम हासिल की, मुकाबले का इम्तिहान पास करके ये गजेटेड ऑफिसर बने और लोगों के लिए आज बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। खुरम खिदमत वाला साहब हैं और साथ ही इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है खुरम खिदमत वाला के नाम से। किसी भी बंदे को अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे एप्लीकेशन जमा करवानी हो, उससे रिलेटेड बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा ज़िंदगी के गुर सिखाए जाते हैं कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाता है, जो कि आजकल मौजूदा हालात में सबसे बड़ा मसला है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुरम भाई, आजकल क्या आप बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, ये खुरम से खुरम खिदमत वाले का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये सवाल वैसे पहले किसी ने नहीं किया। ये जो सफ़र है ये बड़ा ही दर्द वाला है। एक वक्त था जब मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी होती और मेरी वालदा मुझे कंधों पे उठा के स्कूल छोड़ के आया करती थी। तो उस दर्द को अभी तक महसूस कर रहा हूँ और उस दर्द को लेके ही मैंने लोगों के लिए व्हीलचेयर्स देना स्टार्ट की। फिर लोगों की ना मेरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। लोग समझते हैं कि खुरम भाई को बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं और खुरम भाई के पास बड़ी फंडिंग आ रही है, बहुत पैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़कीर सा बंदा हूँ, एक छोटी सी नौकरी है सरकारी। और बस ये है कि उनके दर्द को समझते हुए लोगों को व्हीलचेयर्स देना शुरू की। लोगों को छोटे छोटे अपने जैसे कम्युनिटी के लोगों को छोटे छोटे कर्जे दे रहा हूँ और लोगों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को मैं चाहता हूँ कि जो बंदा व्हीलचेयर पे ये मांगे ना, ये इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारे और यही मैं सिखा रहा हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है खुरम खिदमत वाला के नाम से, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसमें मैं सिखाता हूँ कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। लोगों को मैं गाइड करता हूँ, लोगों को एम्पावर करने के लिए फ्री लोन, लोगों को व्हीलचेयर देता हूँ। जब व्हीलचेयर आएगी लोग घर से बाहर निकलेंगे, तलीम की तरफ आएंगे और जब तलीम हासिल करेंगे तो लोगों के साथ इंटरेक्ट होगा। मैं समझता हूँ जो तलीम है ना वो आपकी मजदूरी के ऊपर पर्दे डाल देती है। तो खुरम भाई, ये बताइएगा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मतलब लोग किस तरीके से आपको ट्रीट करते थे और ये सफ़र में आपको कौन कौन सी दुश्वारियाँ आपको पेश आईं? लेकिन जो ज़िंदगी है ना ये है ही तकलीफ़ों का नाम है। हर बंदा ही वरीज़ में है, हर बंदा ही परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है। और जो बंदा व्हीलचेयर के ऊपर होता है शायद उसकी परेशानियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए कि उसको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ती है। हम जितना मर्ज़ी कह लें कि हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये कि अक्सर औक़ात हमें मदद देनी पड़ती ही है। जब स्कूल में था स्कूल वालों ने कबूल ना किया, एडमिशन ना दिया, फिर वालदैन ने मेहनत समाजत करके स्कूल में एडमिशन करवाया। वालदा मुझे कंधों पे उठा के स्कूल छोड़ के आया करती थी। फिर व्हीलचेयर मिली पहली मैंने जो अर्निंग की घर में पढ़ा के मैट्रिक के बाद, तो उसकी मैंने सबसे पहले व्हीलचेयर ली थी।
तो व्हीलचेयर जब ली उस वक्त 5700 की व्हीलचेयर थी, और अब मैं बड़े दुख के साथ बताता हूँ कि अब 25,000 रुपये की वो व्हीलचेयर है। तो एक आम बंदा जो होता है वो व्हीलचेयर नहीं ले सकता। पेशेंट व्हीलचेयर की बात नहीं कर रहा, अगर आप आम सी सादा सी भी एक चेयर लेने जाते हैं, मैं मीडिया के तवस्सुल से बताना चाहता हूँ कि जो एक आम चेयर है वो कम से कम भी 15,000 रुपये की एक पेशेंट व्हीलचेयर है। और जो मैं व्हीलचेयर देता हूँ, जिसके ऊपर मैं खुद भी बैठा हूँ, ये जो मेरी जो व्हीलचेयर है ना, मैं बताना चाहूँगा, ये जो मेरी व्हीलचेयर है ये मेरी 15 साल पुरानी व्हीलचेयर है। ये मेरी बड़ी पुरानी साथी है। ये देख रहे हैं इसके ऊपर टेपें भी लगी हुई हैं। तो ये मेरी बड़ी पुरानी साथी है। ये कॉलेज के दौर में मैंने ली थी और अभी तक ये मेरे पास चल रही है। तो ये बड़ी लकी चेयर है। इस चेयर ने और भी बड़ी चेयरें पैदा की हैं। ये चेयर ना होती तो शायद मैं लोगों को व्हीलचेयर्स ना देता। तो लोग ताउन करते हैं, लोगों के ताउन से मैं लोगों को व्हीलचेयर देता हूँ और लोगों को घरों की दहलीज तक व्हीलचेयर देता हूँ। अच्छा, आपने सवाल किया कि क्या मुश्किलात पेश आई। उसमें मुश्किलात ये थी कि स्कूल वालों ने एडमिशन दिया, वालदा ने मिन्नत समाजत की, एडमिशन हो गया, फिर उन्होंने फिर स्कूल से निकाल दिया। ये जो रवैये थे ना बड़े तकलीफ दे थे। तो मैं लोगों को अब ये सिखाता हूँ कि यार ये जो बंदा व्हीलचेयर के ऊपर है ना, ये इसके अंदर भी दिल है, ये भी तकलीफ महसूस करता है, ये भी इसको भी जीने का उतना ही हक है जितना कि दो बंदा चल रहा है ना टांगों के साथ, इसको भी जीने का उतना ही हक है। इसको भी अल्लाह ने पैदा किया है, आपको भी अल्लाह ने पैदा किया है। तो इसमें उसका कोई किरदार नहीं है इस मुकाम पे आने पे, इस स्टेट में आने पे। तो हजरत बड़ी मुश्किलात थी, लोग बुलिंग करते हैं, लेकिन जब आप मंजिल का तयन कर लेते हैं ना तो मंजिल में दुश्वारियाँ तो आती हैं। तो कामयाब वही होता है जो कि मंजिल की तरफ लगा रहता है, लोगों के रवैयों को इग्नोर करता है और अपनी मंजिल की तरफ टिकटकी लगाए बैठा रहता है। और मंजिल तो जब पहुंचता है ना, फिर आपकी कामयाबी चीख चीख के कहती है कि आप कामयाब हैं। अब लोग कैसा रवैया इख्तियार करते हैं आपसे? अब तो सबको पता चल गया कि ये खुरम नहीं है, अब ये खुरम खिदमत वाला है। वो लोग जो थे जिन्होंने मुझे एडमिशन नहीं था देते होते, अब मुझे खुद कॉल्स करके कहते हैं कि जी खुरम भाई हमारे इस बंदे को लगवा दे, इस बंदे को लगवा दे। बड़ा प्राउड फील करते हैं। मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं बहुत सारे जिन्होंने मुझे कबूल नहीं किया था। अब वो पछताते हैं कि इनको हमने बेटी नहीं दी। जब टुकराए जाए पीछे हो जाएं और अपना मुकाम पैदा करें। इकबाल ने क्या खूब कहा है ना कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। तो अपना मुकाम ज़रूर पैदा करें, अपना मुकाम ज़रूर पैदा करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा है कि वो लोग ज़रूर पछताते होंगे जिन्होंने अपनी बेटी नहीं दी आपको। तो मुझे पता चला कि आपकी लव मैरिज हुई है, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। तो इस बारे में मैं फिर आपसे सवाल नहीं करूँगा, मैं भाभी से ज़रूर पूछना चाहूँगा। भाभी जी बताएं, लव मैरिज कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? हम लोग एक इंस्टीट्यूट में थे। ये कंप्यूटर कोर्स करते थे स्पेशल पर्सन्स का और मैं ब्लाइंड का। तो हम लोगों की वैसे ही आपस में बस ऐसे जैसे बर्ड आई व्यू आपकी सलाम दुआ होती है। तो उसके बाद पूरे 1 साल के बाद ना मैंने इन्हें अप्रोच किया जॉब के लिए। ये मुझे क्योंकि ये तब से ही काम कर रहे हैं हमारी शादी से पहले से ना स्पेशल पर्सन्स की जॉब के लिए। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। देन फिर इन्होंने अपना सारा बताया कि भाई मैं ये हूँ, ऐसे हूँ, ये ऐसे सारा। तो फिर इन्होंने मेरे से पूछा कि कैन वी मैनेज। तो फिर मैंने इनको 1 वीक के बाद रिप्लाई दिया कि यस वी कैन। एंड एक हफ्ता लगा दिया इन्होंने सोचने में। खुरम भाई, यहाँ पे भी तो नहीं आपने टिकटिकी लगाई हुई थी अचीवमेंट के लिए? ऐसा नहीं है, ये माशाल्लाह पढ़े लिखे ख़ानदान से हैं। माशाल्लाह शादी के बाद इनको मैंने MSc साइकोलॉजी भी करवाई है। लोग कहते हैं जी शादी के बाद कुछ नहीं करना चाहिए, शादी के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो UMT से ग्रेजुएट हैं, MSc साइकोलॉजी हैं और मेरे साथ सोशल वर्क भी अब संभाल रही हैं। अभी खुरम भाई से कोई आपको कोई मसले मसाइल कोई शिकायत है तो अभी आप कर सकती हैं। कि मैंने इनसे शादी की तो मुझे आज तक कभी इनकी व्हील चेयर नज़र नहीं आई। मैंने हमेशा इनके माइंड को प्रेफर किया और इनकी क्वालिटीज़ को, स्पेशलिटीज़ को देखा। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपकी जोड़ी इसी तरह सलामत रखे। माशाल्लाह आपकी एक बेटी भी है, मरहबा, अल्लाह पाक उसको भी हमेशा खुश रखे। अच्छा, और खुरम भाई ये बताएं कि आपने अपने घर का एक पोर्शन वक्फ कर दिया है खिदमत के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी आपने खिदमत के नाम पे ही आपने लगा दी है। तो उस पोर्शन का क्या मकसद है, क्या मंसूबा है आपका? एक वक्त था कि जब मैंने ये स्टार्ट किया घर, मैंने ये अब घर देख रहे हैं, ये घर मैंने अपनी कमाई से बनवाया हुआ। मैंने तकरीबन 7 साल हो गए हैं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा सेटअप मैंने अपनी जेब से और अपनी मेहनत से कमाया। फिर मैंने देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा हमारी जो बहनें हैं उनकी कॉल्स आती थी कि हम यहाँ पे टेस्ट के लिए आए हैं, अब हमें रात हो गई है, हम रात यहाँ पे रुकना चाहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो फिर मेरे माइंड ने क्लिक किया कि क्यों ना मैं ऊपर वाला पोर्शन मखलूक खुदा के लिए वक्फ़ कर दूँ।
बेसहारा लोगों के लिए वक्फ कर दूं जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है। तो इंशाल्लाह मैंने ये ऊपर वाला घर लोन लेके बनवाने की कोशिश की है। अभी घर बन रहा है, काम रुक गया है, पैसे नहीं थे इतने तो काम रुक गया है। अब साथ साथ लोन दे रहा हूँ और साथ साथ कलेक्शन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 2 साल तक मेरा है कि प्लान कि मैं ऊपर वाला जो घर है वो मुकम्मल तौर पे रेनोवेट करके तो इंशाल्लाह ऊपर मैं बेड्स लगवाऊंगा। रात के टाइम लोग यहाँ पे स्टे किया करेंगे, बेसहारा लोग, और दिन के टाइम यहाँ पे लोग कंप्यूटर स्किल सीखेंगे, स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे, और यहाँ पे सिलाई सेंटर मैं स्टार्ट करूँगा। लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहता हूँ, ना कि मैं भिखारी बनाना चाहता हूँ। अच्छा खुरम भाई, मुझे बताएं कि आप बिला सूद लोन भी आप लोगों को दे रहे हैं, नौजवानों को। लोन आपसे लोग कैसे हासिल कर सकते हैं? लोन का ये क्राइटेरिया है कि मैंने देखा कि जी कोई भी ऐसी एनजीओ नहीं है जो कि बिला सूद कर्ज दे, बैंक्स भी नहीं है बिला सूद कर्ज दें, और अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है। एक बंदा जो व्हील चेयर के ऊपर है वो नहीं जा सकता। मैंने बड़ी ही आसान शराइत में मैं लोगों को छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट करके देता हूँ। लोगों को मोबाइल शॉप डाल दी, लोगों को करियाना शॉप डाल दी छोटी सी, लोगों को मुर्गबानी, लोग जो देहातों में हैं मुर्गबानी का जो तजर्बा रखते हैं उनको मुर्गबानी स्टार्ट करके दे दी। तो 15 से 20 हज़ार रुपये की रकम मैं देता हूँ और आपने हर माह 1,000 रुपया करके वापस करनी होती है। बड़ी छोटी सी अमाउंट है ये, 1,000 रुपया एक आम सी बात है, आप रिटर्न कर सकते हैं। और 1-1.5 माह बाद जाके आपने ये देनी होती है, स्टार्ट आपका करेंगे, यानी कि जब आपका काम स्टार्ट हो जाता है तो ठीक 1.5-2 माह बाद जाके आप वो रकम लौटाना शुरू करेंगे, सिर्फ 1,000 रुपया। उसके लिए ये कि आपके जो पड़ोसी है उसका दोनों के आईडी कार्ड होने चाहिए आपके पास, और उसके अलावा आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और मजदूरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा खुरम भाई, हम तो आपको जानते हैं, आपकी हमने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हैं। भाभी के बारे में कुछ बताएं, कोई अच्छी बात बताएं भाभी की। आपकी तो सारी ही माशाल्लाह अच्छी बातें हैं, हमने भाभी से भी सुन ली। आप क्या तारीफ़ करेंगे भाभी? भाभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी सिंगर हैं आपकी, और मैं इकरा से आपके तवज्जो से आज फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इकरा एक अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट करते हैं अगर मुझे तो भाई को भी सुना दीजिए। मेरे ऑफिस के कुलीग हैं नाजरीन, और मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ते रहे हैं। ये वक्त मैं भूला नहीं हूँ जब ये मुझे उठा के पहली मंजिल पे छोड़ के आया करते थे सैम भाई। तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकतें दे। तो इकरा सॉन्ग नहीं मैं जी भाभी जी, एक सॉन्ग सुनना चाहेंगे आपसे खुरम भाई के लिए। कौन सा आपको दिल कर? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ज़बरदस्त भाभी जी, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। बहुत ही अच्छी आप, ये बहुत ही अच्छा कपल है, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह पाक खुरम भाई हर एक को आपकी वाइफ जैसी वाइफ दे, और भाभी आपके हस्बैंड जैसा हस्बैंड सबको दे। बहुत इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। बहुत अच्छा लगा खुरम भाई से बात करके, इनकी वाइफ से बात करके। तो इसी तरह सबको हंसते खेलते रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।